हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर आप भी 2026 में अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोगों को क्लास 12th हिंदी गद्य खंड का 6ठा नंबर चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। 5 नंबर चैप्टर तक गद्य खंड में समाप्त कर दिए थे और काव्य खंड में प्यारे बच्चों एक बगल से 13 जो चैप्टर है वो हम लोग पूरा समाप्त कर दिए हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। 2026 में एग्जाम्स देने वाले बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपका प्लेलिस्ट रेडी है। आप कहीं से भी जाकर एक बगल से स्टडी कर सकते हैं। जो चीज आपका छूट गया है वो आप पूरा कर लीजिए। नहीं पढ़े हैं तो एक बगल से पढ़िए ना। 13 चैप्टर तक हर एक चीज आप लोगों को बताया गया है, चाहे वो कवि जी के बारे में हो, संपूर्ण हिंदी अर्थ हो, सारांश है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में इतना चीज हम लोग हर एक चैप्टर में बताए हैं। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये चीज मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया हूं। 5 नंबर चैप्टर तक बाबू गद्य खंड में समाप्त कर चुके थे और हम लोग वादा किए थे कि जो शेष चैप्टर है वो हम लोग जल्दी से समाप्त करेंगे। तो चलिए अब आपका शुरुआत कर दिया गया है। एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वो भगत सिंह जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? भगत सिंह जी। इनके बारे में तो आप लोग कहीं नहीं तो कहीं आप लोग नाम सुने होंगे। स्वतंत्रता दिवस में, गणतंत्र दिवस में भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह जिंदाबाद, आप सभी जो है नारा जरूर लगाए थे। और आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो भगत सिंह से आप तो जानते हैं भगत सिंह जी के बारे में, तो उन्हीं के बारे में हम लोग और भी उनके बारे में सब कुछ जो है जानकारी पढ़ेंगे कि उनका जो है जन्म कब हुआ था, शहादत कब हुआ था, माता जी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, भाई का क्या नाम है। हर एक चीज आज के इस नए वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंतिम तक जरूर देखिएगा, आपसे निवेदन है। यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोगों को कल देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और संपूर्ण हिंदी अर्थ के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन आज जो बारी है वो लेखक परिचय यानी भगत सिंह जी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको मोटिवेशन के लिए बता देता हूं, मोटिवेट होने के लिए आप मेरे से हिंदी सब्जेक्ट यदि पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपको स्कोर कितना करना है? 95 प्लस का आप लक्ष्य बना लीजिए। क्या करना है? 95 प्लस का आप लक्ष्य बना लीजिए। यदि लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो जल्दी से आप लोग को जल्दी से वो लक्ष्य बना लेना है। लक्ष्य आपको बनाकर उसमें जो है वो मेहनत करना है, तभी इतना नंबर जो है वो हासिल हो पाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम समय अब बाकी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक लेख और एक पत्र। क्या है बाबू? एक लेख अलग है और एक पत्र जो है अलग है। दोनों के जो है एक साथ वो भगत सिंह जी लिखे हैं। यानी कि एक लेख जो है वो विद्यार्थी और राजनीतिक के बारे में बताया गया है और एक पत्र जो है वो सुखदेव के बारे में। किनके बारे में? सुखदेव। लोग शुरुआत कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। किनका? भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। यही है वीर क्रांतिकारी भगत सिंह जी। ठीक है, इनको सैल्यूट है। वो जो है वो शहादत हुए, इनको फांसी पर लटकाया गया था, इनका मृत्यु नहीं हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी? क्या है? इनका जन्म 28 सितंबर 1907। याद कर लेना है। क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, यह चैप्टर से 5 नंबर आप फिक्स कर लीजिए। 5 से 10 नंबर तक जो है वो आप फिक्स कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। शहादत यानी कि इनको जब फांसी पर लटकाया गया था उस समय क्या था, उस समय क्या दिन था, कौन सा ईयर था, ठीक है, वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों याद कर लेना है कि 23 मार्च 1931। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को ये तीनों मित्र के साथ भगत सिंह जी को भी
फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है। और ये खुशी खुशी फांसी पर जो है वो अपना प्राण को न्यौछावर कर दिए, ठीक है। क्रांतिकारी नेता समझिए, क्रांतिकारी लोग समझिए, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, शाम 7:33 पर लाहौर संयंत्र केस में फांसी दिया गया था, यानी कि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर संयंत्र केस में इनको फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? लाहौर संयंत्र केस में जो है इनको फांसी दिया गया था प्यारे बच्चों। किनको? भगत सिंह जी को। शहीद स्थान कहां है? तो लाहौर सेंट्रल जेल। ये जो है शहीद इनको कहां दिया गया था, फांसी कहां दिया गया था? लाहौर सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल कहां? लाहौर। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। सभी लोग तो उस समय सेम था, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही था, बंटवारा नहीं हुआ था। तो वो प्यारे बच्चों लाहौर सेंट्रल जेल में इनको जो है वो फांसी दिया गया था। किनको? ये भगत सिंह जी को। जन्म स्थान कहां है? किनका? भगत सिंह जी का जन्म स्थान बंगा चक। कहां है बाबू? बंगा चक नंबर 105। उसके बाद क्या? गुगैरा ब्रांच वर्तमान में लायलपुर जो है वो पाकिस्तान में है। कहां है? लायलपुर जो है वो अभी जो है वो पाकिस्तान में है। पहले तो सभी जगह सेम था, तो अभी जो है वर्तमान में वह जो है जगह वो पाकिस्तान में है। कहां? बंगा चक। बंगा चक। उसके बाद देख लीजिए पैतृक गांव। पैतृक गांव इसका कहां है? खटकर कल्ला, पंजाब। कहां है? पंजाब के वो रहने वाले थे प्यारे बच्चों, खटकर कल्ला पंजाब में, ठीक है। माता जी का नाम विद्या। माता जी का नाम विद्यावती। माता जी का क्या नाम है बाबू? विद्या। माता जी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? विद्यावती। और इनके पिताजी का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह। इनके पिताजी का नाम क्या है बाबू? किशन सिंह, ठीक है। किनके? ये जो है भगत सिंह जी के बारे में वो चीज बतलाया गया है। वे ऐसे घर से थे भगत सिंह जो कि सभी लोग इनके घर से, चाहे इनके पिताजी भगत सिंह जी, इनके भाई, इनके चाचा दो थे, वो सभी लोग क्रांतिकारी वीर थे और वो देश के आजाद के लिए वो जो है युद्ध करते थे प्यारे बच्चों, ठीक है। वो क्या करते थे? देश आजाद होने के लिए हर एक परिश्रम उन लोगों को करना पड़ा। जेल कितना बार जाना पड़ा। एक चाचा का तो मृत्यु जेल में ही हो गया। तो समझ में आ रहा है ना, यहां से क्वेश्चंस आएगा तो छूटेगा। क्या क्या है कि जन्म हुआ था 1907 में, इनका शहादत यानी मृत्यु समझ लीजिए, फांसी समझ लीजिए, इनका जो हुआ था वो 23 मार्च 1931। समझ लीजिए कितना कम एज में जो है इनका मृत्यु हो गया। कितना कम एज में इनका मृत्यु हो गया, यानी शहादत इनका हो गया। और वो बहुत सारा जो है बुक वगैरह भी लिखे हैं, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो भगत सिंह ऐसे वीर पुरुष थे प्यारे बच्चों जो कि 7:33 शाम को सेंट्रल जेल जो कि लाहौर में अभी है वहां पर उनको शहीद किया गया, यानी कि उनको फांसी पर लटकाया गया। आ रहा है ना समझ में? वीर थे, वीर क्रांतिकारी लोग भगत सिंह जी थे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इनके बारे में देख लेते हैं। परिवार। परिवार क्या है इनके बारे में? परिवार देखिए कि संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। क्या थे? इनके पूरे परिवार, मैंने बताया ना कि इनका पूरा जो फैमिली था वे स्वाधीनता सेनानी था। पिता और चाचा, पिता और चाचा, चाचा का नाम है प्यारे बच्चों अजीत सिंह। इनके चाचा का नाम अजीत सिंह और इनके पिताजी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का नाम आप लोग सुने होंगे, उनके सहयोगी रहे हैं। किनके सहयोगी? लाला लाजपत राय के सहयोगी अजीत सिंह और इनके पिताजी, ठीक है। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाल दिया गया था, यानी कि देश से निकाल दिया गया था। किनको? अजीत सिंह जी को। और उनको मांडले जेल में जो है वो घुसा दिया गया कर के क्या है कि विदेश में, बाद में विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। क्या किए? बाद में कौन? अजीत सिंह जी जो है वो मुक्ति संग्राम का, बाद में विदेश जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे अजीत सिंह। फिर छोटे चाचा भगत सिंह जी का जो छोटे चाचा थे वो चाचा का क्या नाम है बाबू? स्वर्ण सिंह। क्या है? स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया।
जेल में उनको अंग्रेज लोग इतना जो है मारा पीटा रखा, ठीक है, उनका तबीयत खराब हुआ, जो हुआ 1910 में जेल में ही उनका निधन हो गया, स्वर्ण सिंह जी का, ठीक है, जो भगत सिंह जी के छोटे चाचा जी हैं। उसके बाद भगत सिंह क्या है बाबू कि भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई, उनके दो भाई हैं, कौन कौन, देखिए यहां पर है, भगत सिंह जी के जो दो भाई हैं शहादत के बाद, भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, क्या है बाबू, उनके भाई जो हैं वो कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह को कैंप जेल में रखा गया था। किनको, भगत सिंह जी को शहादत के जो बाद है उनके भाई कुलवीर सिंह और जो कुलतार सिंह हो देवली कैंप जेल में रखा गया था। फिर 1946 में, जहां वे 1946 तक रहे, पिता अनेक बार जेल गए हैं, भगत सिंह जी के पिताजी अनेक बार जेल गए हैं, यानी इनका पूरा परिवार जो है वो स्वाधीनता रहा है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही है कि भगत सिंह जी के पिताजी अजीत सिंह जी जो हैं वो जेल में थे, फिर उनको देश से निकाला गया, फिर वो देश से जाकर प्रयास कीजिएगा कि संपूर्ण जो इनका परिवार है, फैमिली है, वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। इनके चाचा अजीत सिंह जी को देश से निकाला गया, विदेश जाकर मुक्ति संग्राम का उन्होंने संचालन किया। छोटे चाचा स्वर्ण सिंह जेल में यातना सहते सहते उनका मृत्यु हो गया। भगत सिंह जी का जब शहादत हुई, ठीक है, उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह देवली कैंप जेल में रखा गया। 1946 तक उनको रखा गया, जब देश आजाद होने से पहले निकाला गया। और पिताजी जो हैं वो अनेक बार जेल भी गए हैं। क्या किए हैं, उनके पिताजी अनेक बार जेल गए हैं। अब देखिए शिक्षा वो कहां से पाए हैं। शिक्षा देखिए, पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव वंगा में किए हैं। कहां, वंगा, ठीक है, उनके अपने गांव में प्राइमरी स्कूल तक, क्या है बाबू, पहले 4 साल की प्राइमरी जो शिक्षा है अपने गांव में उन्होंने किए। फिर लाहौर में, ठीक है, फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से 9वें क्लास तक पढ़ाई की। 9वें वर्ग तक जो है डीएवी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, लाहौर भारत में ही था, तो लाहौर के डीएवी स्कूल से 9 वर्ग तक उन्होंने पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज, क्या है बाबू कि बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया, ठीक है, एफए किया का फर्स्ट आर्ट्स, ठीक है, फर्स्ट आर्ट्स यानी कि आप इंटर मान सकते हैं, फर्स्ट जो होता है वही यहां पर लिखा गया है कि लाहौर से एफए किया, फर्स्ट आर्ट्स किया। बीए के दौरान उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्या किए बाबू, बीए के समय जब वो बीए कर रहे थे वो पढ़ाई छोड़ दिए और क्रांतिकारी जो दौर था, क्रांतिकारी दल जो था, उसमें वो शामिल हो गए भगत सिंह जी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रभाव, वो जो थे वो किन लोगों से प्रभावित थे भगत सिंह जी, उनके बारे में बताया गया कि बचपन में, जब वो बचपन थे, करतार सिंह सराबा, क्या नाम है, वो जो है करतार सिंह सराबा के फोटो लिया करते थे, अपने पॉकेट में रखते थे। 1914 में गदर पार्टी का आंदोलन के प्रति, ठीक है, क्या लिखा हो बाबू कि बचपन में करतार सिंह सराबा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण रहा। क्या हुआ, 1914 में जो पार्टी बनाया गया गदर पार्टी, उसमें जो है वो तीव्र आकर्षण रहा। सराबा की निर्मम कुर्बानी का मन जो है गहरा असर, ठीक है, अस्थाई और गहरा असर, यानी कि इनका किनका मन है वो अस्थाई और गहरा जो असर पड़ा उनके मन पर। उसके बाद 16 नवंबर 1915, क्या है बाबू, 16 नवंबर 1915 को सराबा को फांसी के समय, भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी, ठीक है, किनको फांसी दिया गया, जो वो प्रभावित से भगत सिंह जी जिस समय उनका उम्र 8 साल था, वो किनसे प्रभावित थे, करतार सिंह सराबा को भी
फांसी दिया गया। और उस समय जो भगत सिंह जी का उम्र था मात्र 8 वर्ष था। ठीक है, वे जो है वो करतार सिंह सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। क्या करते थे? अपनी जेब में ही रखते थे भगत सिंह। किनका? करतार सिंह सराभा का फोटो, ठीक है, चित्र जो है अपने जेब में रखते थे। वही एक आदमी थे जिनसे वो प्रभावित थे, भगत सिंह जी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कुछ भी भारी है? कुछ भी बाबू भारी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि गतिविधियां देखिए क्या है। गतिविधियां 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। ठीक है, जब हुआ था क्या? क्रांतिकारी जब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था बाबू, जो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, शांतिपूर्ण सभा आंदोलन समझिए कि देश कैसे आजाद होगा, ठीक है, देश कैसे मुक्ति पाएगा। उस समय जनरल डायल जो गोली जो है वो शुरुआत कर दिए चलाना, उनका जो फौज था उस समय सभी लोग भारतीय लोग का मृत्यु हो गया। उसमें छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, बूढ़े थे, गर्भवती महिला थी, औरत थी, सभी लोगों का मृत्यु हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, कुआं था, कुआं में लोग जो है वो जा रहे हैं, कूद रहे हैं जान बचाने के लिए, कोई इधर कोई इधर, मतलब कोई नहीं बच पाया था। समझ रहे ना? और उन सभी लोगों का मृत्यु हो गया था। तो उसी समय 12 वर्ष की अवस्था था किनका? भगत सिंह जी का। तो 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई भगत सिंह जी का। उस समय उनका उम्र 12 साल था, वो चीज याद रखना है। और 1922 में चौरी चौरा कांड, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। क्या हुआ? मोह भंग हुआ। यानी कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था, उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड यही हुआ था प्यारे बच्चों, एक जो है वो सभा में सभी लोग वहां पर बैठे थे और पुलिस का एक क्या था? पुलिस का एक जो था वो पुलिस स्टेशन था, ठीक है, वहां पर आग लगा दिया था। जो भारतीय लोग हैं आजाद होने के लिए, वो सभी लोग, बहुत लोग, 11-12 लोग था, पुलिस वाले का मृत्यु हो गया था। तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिए। तो चौरी चौरा कांड उस समय हुआ था, 1922 तक जो हुआ था ना असहयोग आंदोलन। तो उसके बाद उस समय उनका उम्र जो था, भगत सिंह जी का कितना उम्र था? 15 साल उम्र था। तो 15 साल उम्र की अवस्था में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ। यानी कि वो ऐसा नहीं चाहते थे। कौन? भगत सिंह जी। भगत सिंह जी चाह रहे थे कि बिना जो है वो क्रांतिकारी जो है वो आगे बढ़े हुए क्रांतिकारी जो है कदम उठाए जो है वो देश आजाद नहीं हो सकता। गांधी जी कैसे आदमी थे? गांधी जी जो एकदम शांति विचार के आदमी थे। ठीक है, एक गाल में यदि मार भी दिया तो दूसरा गाल जो है वो आगे बढ़ा देते थे। लेकिन भगत सिंह जी जो थे वो क्रांतिकारी लोग थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि युद्ध करना है, झगड़ा करना है, फांसी पर लटकाया जाए, मारा जाए, तो सब कुछ के लिए हम लोग रेडी हैं। ठीक है, लेकिन देश आजाद होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए उस समय उनका उम्र 15 साल था। 12 साल उम्र था जब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहां हुआ था? पंजाब, अमृतसर में। उस समय 12 वर्ष। फिर चौरी चौरा कांड के समय 15 वर्ष उनका उम्र था। महात्मा गांधी से मोह भंग लिए थे, वो अलग हो गए थे, उनके बातों से सहमत नहीं थे। 1900 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग हुआ था और 15 वर्ष की अवस्था में चौरी चौरा कांड हुआ था। फिर 1923 में वो पढ़ाई छोड़कर, घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र जो है वो प्रताप में सेवाएं दी। कहां दी प्यारे बच्चों? वो जो है 1923 में वो अपना पढ़ाई छोड़ दिए, घर छोड़कर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र थे, प्रताप में सेवाएं दी। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। अपने नेतृत्व में भगत सिंह जी 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई,
जिसकी शाखाएं जो ब्रांच जो है वो विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। फिर 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। क्या किया? 1928 से लेकर 1928 से 31 के बीच में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। क्रांतिकारी आंदोलन सघन के रूप में छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। केंद्रीय असेंबली में वो बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। ऐसा नहीं बोले कि हम नहीं हैं। क्या हुआ? बम फेंककर वो गिरफ्तार हो गए। वो 8 अप्रैल 1929। क्या हुआ? 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंके थे और उसके बाद गिरफ्तार हो गए। समझ में आ रहा है ना? कुछ अलग नहीं है प्यारे बच्चों। आराम से पढ़िएगा तो हर एक चीज समझ में आएगा और एग्जाम्स में आएगा तो आप सभी अच्छा से आसानी से जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि पहली गिरफ्तारी इनका कब किया गया? अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1900 में उनका पहली गिरफ्तारी हुआ। कब हुआ था? अक्टूबर 1926 के जब मेला लग रहा, मेला में उस समय क्या हुआ था? बम विस्फोट के कारण मई 1927 में वो गिरफ्तार हुए, पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, अब देख लीजिए कृतियां इनके द्वारा क्या है। कृतियां इनके द्वारा यही है कि पंजाब की भाषा, क्या लिखा हुआ? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी जो है वो 1924 में लिखे। क्या है? हिंदी में 1924 में लिखे। कृतियां इनकी देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924। विश्व प्रेम, ठीक है, कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख में युवक की है, ठीक है, युवक मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुए। मैं नास्तिक क्यों हूं, क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूं, वो 1930 से 31 के बीच में। अछूत समस्या, ठीक है, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेजों के रूप में प्रकाशित हुए। क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? ये सब जो है वो कृतियां भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। क्या है कि भारतीय क्रांति का जो आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशों द्वारा भगत सिंह जी के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित है। उसके बाद देखिए क्या है कि बच्चों क्या लिखा हुआ है? सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक जो है बंदी जीवन, क्या लिखा हुआ है? वह बंदी जीवन और डॉन विन की आत्मकथा का अनुवाद किया। जेल डायरी भी लिखी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएगा। जेल डायरी कौन लिखे? तो भगत सिंह जी जो लेखक है वो। उसके बाद और निम्नांकित 4 पुस्तकें जो है वो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, लेकिन अपाय है, वो पर्याप्त नहीं है, वो पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, लेकिन भगत सिंह जी जो हैं वो लिखे हैं। 4 पुस्तकें का नाम देखिए। समाजवाद का आदर्श, क्या है बाबू? समाजवाद का आदर्श। उसके बाद क्या है? आत्मकथा। तीसरा क्या है? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। ठीक है, और चौथा क्या है कि मौत के दरवाजे पर ये चौथा है। ठीक है, ये 4 जो है वो अपर्याप्त है। ठीक है, और ये सब जो वो पर्याप्त है, जो कि अभी भी आप लोग पढ़िएगा तो ये सब पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? पहली गिरफ्तारी कब हुई प्यारे बच्चों? वो 1926 में दहासत 1926 में वो जो है वो बम विस्फोट किए थे। अगले साल 1927 मई में उनका जो है वो गिरफ्तारी किया गया और कृतियां ये सब उनके द्वारा लिखी गई है। और जो है वो सचिंद्रनाथ सायन की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन विन की आत्मकथा का भी अनुवाद वो किए हैं। ठीक है, समझ में आ गया?
अब देखिए हम लोग उनके बारे में अब हम लोग और भी पढ़ लेते हैं कि और बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज उनके बारे में था अब तक। अब देखिए क्या है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। भगत सिंह जी के बारे में क्या है कि जो अमर हैं, अमर शहीद यानी शहीद जो हुए हैं भगत सिंह जी आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। भारत राष्ट्र के लोकमानस में, ठीक है, लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को, ठीक है, बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्साहपूर्ण कार्यों के वे अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि हैं। उनके कार्यों और उनके बलिदान ने जनता के हृदय में वो जो है वो हर समय सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता, ज्योतिमयी चेतना का वो जो है वो किया है। राष्ट्रीयता देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के वे प्रेरणा पुंज प्रतीक हैं। यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्ष में ही हासिल कर लिया। कब हुआ? 23 वर्ष वो जीवित नहीं रहे और मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ही वो इतना चीज जो है वो हासिल कर लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि अमर शहीद भगत सिंह जी को बोला गया है और वो सभी लोगों के वीर थे, वो सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। कौन? भगत सिंह जी। ठीक है, देश आजाद हो गया, देश के जो अभी लोग जो है देश के नेता लोग वो देश को लूट रहे हैं, लेकिन देश को आजाद कौन कराए? यही सब वीर क्रांतिकारी लोग के कारण ही देश आजाद हुआ। ऐसे होने वाला था जी, समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज है प्यारे बच्चों, वो चीज उनके बारे में बतलाया गया है। अब देखिएगा, स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ जो है वो पढ़ लिया था। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की सुदृढ़ अगय और अमोघ शक्ति थी। बचपन से लेकर उठान की युवा अवस्था की शहादता तक जो है उनका इतिहास यह साबित करता है देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजय संघर्ष तथा सामाजिक समानता, न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के रूप में, स्वप्न के रूप में उन्होंने ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था, कर लिया था जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ लगती थी। ऐसे वीर थे कि उनको मृत्यु जो है और जो चीज है वो बहुत छोटी लगती थी। क्या? तुच्छ लगती थी। नश्वर जीवन के इस महिमामय मूल्य बोध के चलते ही उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदा अपने गले में लगा लिया और झूल गए। और क्या हुए? झूल गए। सचमुच वे उस पथ पर बढ़े जिसके आगे राह नहीं थी। क्या हुए? वो पथ पर ऐसे आगे बढ़े जहां कोई राह ही नहीं थी। ऐसे वीर क्रांतिकारी लोग जो हैं प्यारे बच्चों वो भारत देश में आए और देश आजाद हुआ। ठीक है, तो भगत सिंह जी बहुत ज्यादा वीर थे, उनके बारे में वो चीज बताया जा रहा है। अब देखिएगा कि भगत सिंह का विकास आरंभ से ही उद्देश्य के प्रति समर्पित एक नौजवान के रूप में हुआ। लाहौर में छात्र जीवन में ही उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्ष्य निष्ठा जागरूक युवाओं से हो गया था। इनमें अनेक आगे चलकर उनके साथी क्रांतिकारी बने। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया के हाल चालों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रही। अपनी रुचि की पुस्तकें जिनमें साहित्य, राजनीतिक, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी, उन्होंने खूब पढ़ी।
ये सब जो पुस्तकें हैं उन्होंने वो खूब पढ़ी, राजनीति के बारे में, इतिहास के बारे में, ठीक है। और उसने प्राप्त ज्ञान का प्रकाश में अपने देश समाज आदि के बारे में सोच विचार करते रहते थे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार प्रबुद्ध ही वह कारण थी। वह घर छोड़ने के बाद वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए। घर छोड़ दिए, ठीक है, घर छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, कानपुर में चले गए गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पास। वहां जो है वो पत्र प्रताप पद जो है, प्रताप जो पत्र है, अपनी सेवाएं दी। फिर उन्होंने विभिन्न पुस्तकें जो है, फिर उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे, उनमें से अनेक पत्र पत्रिकाएं में प्रकाशित करवाए। क्या किए भगत? पढ़ाई छोड़ दिए। वो है कानपुर चले गए गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पास, जो पत्र निकलता था प्रताप में अपने काम किए, सेवाएं दी, समझे, पढ़े। फिर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर, अलग अलग विषयों पर लगातार लेख लिखे और अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए। क्या किए? प्रकाशित करवाए। एक चिंतन विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्स एंग्लो की विचारधारा से लगातार प्रभावित और अनुप्रमाणित होते रहे। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारों से प्रभावित थी। सामाजिक राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल में वे अपने समकालीनों से प्रायः आगे दिखाई पड़ते हैं। क्या है? प्रायः आगे दिखाई पड़ते हैं। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। किनके बारे में? भगत सिंह जी के बारे में। बहुत ज्यादा वीर थे। कैसे थे प्यारे बच्चों? वीर क्रांतिकारी थे। कैसे थे? वीर क्रांतिकारी लोग थे भगत सिंह जी। क्या थे? लोग थे बाबू भगत सिंह जी। भगत सिंह जी, ठीक है, भगत सिंह जी। समझ में आ रहा है ना? वो चीज थे भगत सिंह जी। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखिए क्या पढ़ते हैं कि बहुधा आज सयाने और अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीतिक से अलग रहना चाहिए। उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीतिक में उलझना नहीं। गोया राजनीतिक का पढ़ाई से कोई अस्थाई वैर विरोध है। छात्र और युवा भगत सिंह के विचार से इस संबंध में क्या है, वे इस बारे में क्या सोचते थे, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे से निबंध में मिलती है। यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जिससे गाफिल और असंपृक्त नहीं रहा जा सका था। क्या है? रहा जा सका था, वो चीज है। इसलिए बाबू क्या लिखा हुआ है कि इसलिए तत्कालीन राजनीतिक में छात्रों की रुचि और भागीदारी वांछित तथा अपरिहार्य थी। किंतु आज क्या आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए हैं? क्या आज जो है आजादी का संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए हैं? समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए हैं। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। जो यह लेख है भगत सिंह जी का, बहुत ज्यादा प्रासंगिक है कि अभी जो है वो आजादी पूरा मिली है। अभी क्या है? भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय, गैर बराबरी जो है वो सब अभी हो रहा है। तो वो सब जो है नहीं होना चाहिए। दूसरे और अपेक्षाकृत अंतरांग पाठ के रूप में यहां अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र जो हैं सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत हुआ है। दूसरा पाठ में क्या है बाबू? सुखदेव को एक जो है पत्र लिखे हैं। उसके बाद देखिए क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनके पाम भावनाएं और विचार होते हैं।
उनके मन होता है जिसमें कई तरह की उधेड़ बुन चलती रहती है। उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण आते हैं। इन सब को देखते समझते हुए उन्होंने अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बनाए बचाए रखना होता है। भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ लगातार अंतरंग संवाद कायम रखकर भी वे सच्चे अर्थों में उनसे अपने मैत्री निभा रहे थे, दोस्ती निभा रहे थे। जरूरी क्षणों में उनकी सहेज संभाल कर रखे थे। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव के बीच अंतरंग संवाद की एक शिक्षाप्रद झलक मिलती है। क्या होती है? झलक मिलती है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है, कुछ ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आ रहा है ना समझ में जी? आप लोग बुक पढ़िए ना, सब कुछ समझ में आएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या है कि स्वतंत्रता के बारे में देखिए वो कौन लिखे हैं। यहां पर दो पार्ट में यहां पर लिखा गया है प्यारे बच्चों कि भगत सिंह द्वारा डायरी से उद्धृत है। डायरी जो लिखे हैं भगत सिंह जी वहां से उद्धृत है। स्वतंत्रता के बारे में क्या है? वाल्ट हिटमैन है। क्या है? वाल्ट हिटमैन जो है वो लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? वे मृत शरीर नव युवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से, वे दिल जो छलनी हो गए भूरे शीशे से, सर्द सर्द निसंद जो वे लगते हैं जीवित हैं और कहीं, अबाधित ओज के साथ वे जीवित हैं। अन्य युवा जन में ओ राजाओं, वे जीवित हैं। अन्य बंधु जन में फिर से तुम्हें चुनौती देने को तैयार, वे पवित्र हो गए मृत्यु से, शिक्षित और समुन्त। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दफन ना होते आजादी पर मरने वाले, दफन ना होते आजादी पर मरने वाले पैदा करते हैं मुक्ति बोध, पैदा करते हैं मुक्ति बीज, फिर और बीज पैदा करने को जिसे ले जाती दूर हवा और फिर बोती है, और जिसे पोषित करते वर्षा और जल हिम, देह मुक्त जो हुई आत्मा उसे ना कर सके विंच। ठीक है, उसे ना कर सकते विंच। अस्त्र शस्त्र अत्याचारी के वल की हो अजय, रमती धरती पर मरमर करती, बतियाती चौकस करती। क्या होता है? बतियाती चौकस करती। वो चीज यहां पर वाल्ट हिटमैन भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, डायरी से लिया गया है, उद्धृत है। समझ में आ रहा है ना? इतना ही प्यारे बच्चों वो लेखक के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में है। सेकेंड वीडियो में हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ को अच्छे तरीके से समझेंगे, और तीसरा वीडियो में हम लोग संपूर्ण जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संपूर्ण जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बुक में आपका है वो सब हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि आप सभी को पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। नंबर क्या है? 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। प्यारे बच्चों आप व्हाट्सएप कीजिए, अन्यथा आप कॉल कीजिए। इस नंबर को आप जो है वो विद्यादायिनी के नाम से सेव कर लीजिए। क्या करना है? विद्यादायिनी के नाम से जो है प्यारे बच्चों इस नंबर को आप लोगों को सेव कर लेना है, ताकि कुछ भी समस्या परेशानी हो तो वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने जो समस्या को समाधान कर सकते हैं। यानी कि हर एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। आप लोगों को सिर्फ अच्छे से क्लास करना है, पढ़ाई करना है। मोटिवेट के लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट कर अवश्य बतलाइए। हर एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है, और यहाँ पर बाबू आप लोगों के लिए नंबर भी दिया गया है। आप इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, पीडीएफ लीजिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।